नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, भगवान के भोग में गलती से भी ना डालें ये चीज, वरना हो जाएगा अनर्थ, बिगड़ जाएंगे बनते हुए सारे काम। दोस्तों, पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? भोग लगाने के बाद करें ये काम, नहीं पड़ेगा बुरा प्रभाव। और जाने भगवान को लगाया भोग कितने समय के बाद खाना चाहिए, ये भी जाने कि भगवान की पूजा करते समय भोग लगाएं तो ऐसी गलती ना करें। आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। भगवान के भोग में गलती से भी ना डालें ये चीज, वरना हो जाएगा अनर्थ, बिगड़ जाएंगे बनते हुए सारे काम। भगवान को भोग लगाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग भगवान के भोग में कुछ चीजें डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से लोग प्रतिदिन अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं। कई घरों में लोग अपने घरों में बनने वाले भोजन को ही भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर देते हैं और उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करते हैं। वहीं कई लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोदक, मिठाइयाँ, अलग अलग प्रकार के फल और कई अन्य सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भगवान के भोग में डाली गई सभी सामग्री सभी देवी देवताओं को पसंद आएगी। ऐसे में भगवान को भोग लगाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोग में बिना जानकारी के कभी ना डालें ये सामग्री। ज्योतिषाचार्य बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि भगवान को भोग लगाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग भगवान के भोग में अक्सर तुलसी पत्र डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र सभी देवी देवताओं को पसंद नहीं होता। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पसंद है और उनके प्रसाद में तुलसी डाली जाती है, इसके विपरीत भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में तुलसी नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश के प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शंकर और भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं और आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही धन हानि भी हो सकती है। भगवान को भोग लगाने के बाद जरूर करें ये काम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि लोग भगवान को भोग लगाने के बाद उसे उतार कर तुरंत प्रसाद के तौर पर ग्रहण करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाने के बाद उसे उतार कर सबसे पहले उसका एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गाय को भगवान का प्रसाद खिलाने के बाद पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। गाय को प्रसाद का अंश खिलाने के बाद ही उसे स्वयं खाना चाहिए और उसे लोगों में वितरित करना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय अभी इन बातों का ध्यान रखकर आप पूजा का विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? भोग लगाने के बाद करें ये काम, नहीं पड़ेगा बुरा प्रभाव। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा और आरती करना ही काफी नहीं होता। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा और आरती करना ही काफी नहीं होता। सनातन धर्म में भगवान को भोग भी लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? धर्म शास्त्रों में विधान है कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ भी खाने से पहले या पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं भगवान को भोग? मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य के दौरान भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का ही भोग लगाया जाता है। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज को ग्रहण न करें, इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आहार ही ग्रहण करें। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही खुद ही ग्रहण करें। भोग लगाने के बाद करें ये कार्य। अक्सर लोग प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के बाद सोचते हैं कि इस प्रसाद का क्या किया जाए, इसे रखे रहने दे या खा ले।
हम आपको बताते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ क्या करें। कहते हैं कि नैवेद्य को धातु जैसे सोने, चांदी या तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञ या लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य एकदम निर्मल हो जाता है, इसलिए भोग लगाने के तुरंत बाद ही वहां से उठा लेना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार प्रसाद को यथासंभव बांटना चाहिए और थोड़ा सा खुद खा भी लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार देवता के पास रखा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत वहीं से हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, भगवान को लगाया भोग कितने समय के बाद खाना चाहिए? हम सभी के घर में कोई न कोई देवी देवता स्थापित है। उनकी पूजा सेवा से लेकर उनके भोग का ध्यान भी रखा जाता है। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए हम उन्हें तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कितने समय तक हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए या कितने समय बाद उस भोग को खाना चाहिए? ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। भगवान को भोग लगाने की विधि। आपके घर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं, उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। असल में ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उनकी एक थाली या उनके बर्तन अलग रख ले। जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में भगवान को भोग न लगाएं। ऐसा भोग बहुत अशुद्ध माना जाता है। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय मंदिर के आगे पर्दा डालकर थाली को पर्दे से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के खाने को किसी की भी नजर न लगे और वह एकांत में खा सके। भगवान का भोग लगाते समय इस बात भी ध्यान रखें कि भोग को कभी भी सीधा जमीन पर न रखें, बल्कि किसी सतह पर रखें, जैसे कि कोई चौकी या मंदिर जाने के लाभ में ही लग कोई स्टैंड। जमीन पर रखा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये भी जाने, भगवान की पूजा करते समय भोग लगाएं तो ऐसी गलती ना करें। देवी देवताओं की पूजा करते समय उन्हें भोग और प्रसाद अर्पित करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा पूर्वक दिए गए प्रसाद को देवी देवता सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं। प्रसाद का स्थूल स्वरूप रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में प्रसाद भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान को प्रसाद अर्पित करने का कुछ नियम बताया गया है। भगवान को भोग लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी प्रसाद भगवान द्वारा ग्रहण किया जाता है और आपको पूजा का लाभ एवं मनोवांछित फल मिलता है। प्रसाद में इनका प्रयोग ना करें। भगवान के भोग यानी प्रसाद में तेल और मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के भोजन यानी भोग में घी या रिफाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कटु और तीखी चीजें राजसी भोजन माना गया है, जबकि भगवान को सात्विक भोजन देने का विधान है, इसलिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए। आर्थिक संपन्नता दिलाने वाले ज्योतिषशास्त्र के आसान उपाय। प्रसाद में इन्हें जरूर रखें। भगवान को जो भी वस्तु भोग लगाए सभी पर एक तुलसी का पत्ता जरूर रख देना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतार जो भी देवता हैं उनके लिए ये खास विधान है। भगवान बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। प्रसाद तुरंत ना हटाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद या प्रसाद अर्पित करने के बाद तुरंत भोजन सामने से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि कुछ समय सभी लोगों को भगवान के सामने से हट जाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करके वहां से हटाएं। इन्हें तुलसी नहीं दूरवा दें। भगवान शिव की पूजा करते समय उनके निमित्त दिए गए नैवेद्य में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी के प्रसाद में बेलपत्र रखना उत्तम होता है। गणेश जी का तुलसी से वैर है, इसलिए इनके प्रसाद में तुलसी के बदले दूर्वा रखने का विधान है। पका हुआ प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान को पका हुआ भोजन अर्पित करते हैं तो पूजा के बाद प्रसाद से कुछ हिस्सा निकाल गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।